अगर मेरा नाम आर्यन था। मैं एक बड़े कारोबारी का बेटा था। पैसे, बंगला, गाड़ियां, नौकर, मेरे पास सब कुछ था। बचपन से ही मुझे हर चीज बिना मेहनत के मिल जाती थी। शायद यही वजह थी कि मेरे अंदर घमंड भर गया था। जब मेरी शादी सिया से हुई तो पूरे शहर में उसकी चर्चा थी। सिया बहुत सुंदर थी, लेकिन उसकी सबसे बड़ी खूबी उसका दिल था। वह हर किसी की मदद करती थी। मेरे माता पिता भी उसे बहुत पसंद करते थे। शादी के शुरुआती दिन बहुत अच्छे बीते, लेकिन धीरे धीरे मेरे अंदर का घमंड सामने आने लगा। मैं छोटी छोटी बातों पर सिया को डांट देता था। कभी उसके बनाए खाने में कमी निकालता, कभी उसके कपड़ों में। सिया हर बार मुस्कुराकर कहती, कोई बात नहीं आर्यन, मैं अगली बार और अच्छा करूंगी। लेकिन मुझे उसकी अच्छाई दिखाई ही नहीं देती थी। एक दिन ऑफिस में मुझे बहुत बड़ा नुकसान हो गया। मैं गुस्से में घर लौटा। सिया ने प्यार से पूछा, क्या हुआ? मैं चिल्ला पड़ा, तुम्हें हर बात जाननी क्यों होती है? अपने काम से काम रखो। सिया चुप हो गई। उस दिन पहली बार मैंने उसकी आंखों में आंसू देखे। समय बीतता गया। हमारे बीच दूरियां बढ़ती गईं। मैं देर रात घर आता, उससे बात नहीं करता। सिया फिर भी मेरा इंतजार करती रहती। एक रात मैंने अपने दोस्त रोहन से कहा, यार, मैं इस शादी से खुश नहीं हूं। रोहन ने पूछा, क्या सिया तुम्हें धोखा देती है? नहीं। क्या वह तुम्हारा सम्मान नहीं करती? नहीं, वह तो बहुत सम्मान करती है। तो फिर समस्या क्या है? मेरे पास कोई जवाब नहीं था। असल समस्या सिया नहीं, मेरा अहंकार था। लेकिन उस समय मैं ये समझ नहीं पाया। कुछ दिनों बाद मेरी मुलाकात एक दूसरी लड़की से हुई। वह आधुनिक विचारों वाली थी। उसकी बातें मुझे अच्छी लगने लगीं। मैं उसकी तुलना सिया से करने लगा। अब मुझे सिया की हर बात गलत लगने लगी। एक दिन गुस्से में मैंने फैसला कर लिया कि मैं सिया को तलाक दे दूंगा। जब मैंने ये बात अपने माता पिता को बताई तो वे हैरान रह गए। माँ ने कहा, बेटा, सिया जैसी बहू हर किसी को नहीं मिलती। मैंने जवाब दिया, मुझे फैसला करना आता है। पिताजी चुप रहे, लेकिन उनकी आंखों में निराशा साफ दिखाई दे रही थी। अगले दिन मैंने वकील से बात कर ली। तलाक के कागज तैयार हो गए। जब मैं घर पहुंचा तो सिया मंदिर में पूजा कर रही थी। उसे देखकर एक पल के लिए मेरा मन बदला, लेकिन फिर मैंने खुद को सख्त कर लिया। मैंने कागज उसके सामने रख दिए। सिया ने कागज देखे और कुछ सेकंड तक चुप रही। फिर उसने पूछा, क्या तुम सच में मुझे छोड़ना चाहते हो? मैंने कहा, हाँ। उसकी आंखों से आंसू बहने लगे, लेकिन उसने कोई बहस नहीं की। उसने बस इतना कहा, अगर यही तुम्हारी खुशी है तो मुझे मंजूर है। उसकी ये बात सुनकर भी मेरा दिल नहीं पिघला। उस रात मैं चैन से सो गया, लेकिन अगले दिन कुछ ऐसा हुआ जिसने मेरी जिंदगी बदल दी। सुबह मेरे पिता को अचानक हार्ट अटैक आ गया। हम उन्हें अस्पताल लेकर भागे। डॉक्टरों ने कहा कि हालत गंभीर है। मैं टूट गया। पिताजी मेरे जीवन की सबसे बड़ी ताकत थे। अस्पताल में मैं बेचैन बैठा था। तभी मैंने देखा कि सिया लगातार भाग दौड़ कर रही थी। वह डॉक्टरों से बात कर रही थी, दवाइयां ला रही थी, माँ को संभाल रही थी। पूरी रात उसने आंख तक नहीं झपकी। मैं सिर्फ बैठा हुआ था। उस समय पहली बार मुझे एहसास हुआ कि परिवार का असली सहारा कौन है। कुछ दिनों बाद पिताजी की तबीयत थोड़ी सुधरी। एक दिन उन्होंने मुझे अपने पास बुलाया। कमजोर आवाज में बोले, बेटा, इंसान की पहचान उसके बुरे समय में होती है। मैं चुप रहा। उन्होंने कहा, जब मैं अस्पताल में था तब तुम्हारे सारे दोस्त गायब थे, लेकिन सिया हर पल हमारे साथ खड़ी रही। मेरी नजरें झुक गई। पिताजी फिर बोले, अगर तुम उसे खो दोगे तो जिंदगी भर पछताओगे। उनकी बातें मेरे दिल में उतर गईं। उस रात मैं घर लौटा। कमरे में जाकर मैंने पहली बार सिया की अलमारी खोली। वहां एक डायरी रखी थी। मैंने पढ़ना शुरू किया। पहले पन्ने पर लिखा था, आज मेरी शादी हुई है। मैं बहुत खुश हूँ। मैं भगवान से प्रार्थना करती हूँ कि आर्यन हमेशा खुश रहे। दूसरे पन्ने पर लिखा था, आज आर्यन ने मुझे डांटा, लेकिन शायद उसकी कोई मजबूरी होगी। मैं उससे नाराज नहीं हूँ। एक और पन्ने पर लिखा था, आर्यन मुझसे दूर होता जा रहा है, लेकिन मैं उसे कभी छोड़ूंगी नहीं, क्योंकि मैं उससे सच्चा प्यार करती हूँ। मेरे हाथ कांपने लगे। मैं आगे पढ़ता गया। हर पन्ने पर सिर्फ मेरे लिए प्यार था। कहीं शिकायत नहीं, कहीं नफरत नहीं, बस प्यार। मेरी आंखों से आंसू बहने लगे। मुझे एहसास हुआ कि मैंने कितनी बड़ी गलती की है। जिस इंसान ने मुझे बिना शर्त प्यार किया, मैं उसी को छोड़ने जा रहा था। अगली सुबह मैंने तलाक के कागज उठाए और उन्हें फाड़ दिया। फिर मैं सिया के पास गया।
वह रसोई में काम कर रही थी। मैंने कहा, सिया। वह मेरी तरफ मुड़ी। मैंने पहली बार उसके सामने हाथ जोड़ दिए। वह हैरान रह गई। मैं रोते हुए बोला, मुझे माफ कर दो। उसकी आंखें भर आईं। मैंने कहा, मैं बहुत गलत था। मैंने तुम्हारे प्यार की कदर नहीं की। कुछ पल तक वह चुप रही। फिर उसने पूछा, क्या तुम सच कह रहे हो? मैंने सिर हिलाया, हाँ। अचानक उसकी आंखों से आंसू बहने लगे। उसने कहा, मैंने हमेशा यही चाहा था कि तुम मुझे समझो। मैंने उसे गले लगा लिया। उस दिन के बाद मेरी जिंदगी बदल गई। मैंने अपने व्यवहार को बदलना शुरू किया। अब मैं सिया की इज्जत करता था, उसकी भावनाओं को समझता था। धीरे धीरे हमारे रिश्ते में फिर से प्यार लौट आया। 1 साल बाद हमारे घर एक प्यारी सी बेटी पैदा हुई। जब मैंने उसे पहली बार गोद में लिया तो मेरी आंखों में आंसू आ गए। मैंने सिया की तरफ देखा। वह मुस्कुरा रही थी। उस मुस्कान में वह सारी खुशियां थीं जिन्हें मैं अपने अहंकार की वजह से खोने वाला था। आज शादी को 10 साल हो चुके हैं। कभी कभी मैं उस दिन को याद करता हूँ जब मैं तलाक देने वाला था। अगर उस दिन मैंने जल्दबाजी में फैसला कर लिया होता तो शायद मैं जिंदगी की सबसे अनमोल चीज खो देता। मैंने सीखा कि रिश्ते परफेक्ट लोगों से नहीं चलते। रिश्ते समझ, विश्वास और प्यार से चलते हैं। अहंकार हर रिश्ते को तोड़ सकता है, लेकिन प्रेम हर टूटे रिश्ते को जोड़ सकता है। और यही मेरी जिंदगी का सबसे बड़ा सबक है। सीख, किसी भी रिश्ते का फैसला गुस्से या अहंकार में कभी मत कीजिए। जो लोग हर परिस्थिति में आपका साथ देते हैं, उनकी कदर कीजिए। कई बार हम जिन लोगों को साधारण समझते हैं, वही हमारी जिंदगी की सबसे बड़ी दौलत होते हैं।